प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द फॉलर एंड द कोयल के आंसर्स जो हैं, सॉल्यूशंस, वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द फॉलर कैच द क्विल्स। हाउ डिड कैसे, द फॉलर चिड़ी मार, कैच पकड़ता था, क्वेल्स को यानी बटेरों को चिड़ी मार कैसे पकड़ता था। तो इसका आंसर है द फॉलर चिड़ी मार यूज्ड टू इमिटेट, नकल किया करता था। इमिटेट जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब है नकल करना, नकल करता था। यूज्ड टू किया करता था नकल, द नोट ऑफ ए कोयल, एक कोयल की आवाज़ की, टू ड्रा खींचने के लिए, देम उनको एक साथ। देन फॉलर फ्लंग हिज नेट, फिर जो फॉलर चिड़ी मार था, देन मीन फिर जो फॉलर था चिड़ी मार था वो फ्लंग फेंकता था, हिज नेट अपनी जाल, हिज मीन अपनी, नेट मीन जाल, अवर देम उनके देम मीन उनके ऊपर, टू कैच देम उनको पकड़ने के लिए, टू कैच देम उनको, देम मीन्स उनको, कैच पकड़ने के लिए, टू मीन के लिए, कैच मीन पकड़ने के लिए उनको क्या करता था कि अपनी जाल फेंकता था। पहले क्या करता था, पहले जो फॉलर था वो उनकी आवाज़ की नकल करता था, बटेरों की। फिर इसलिए नकल करता था कि वो उनको खींचता था एक साथ। वो सोचती थी कि हमारी कोई कोयल बोल रही है तो हम वहाँ जाएं, तो वो इस तरह से उनकी आवाज़ को सुनकर वो आ जाते थे उसके पास। तो फिर वो अपनी जाल उनके ऊपर फेंकता था और उनको पकड़ लेता था। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। व्हाट ट्रिक डिड द क्वेल्स प्ले, क्या ट्रिक बटेरें जो थी प्ले खेलती थी ऑन द फॉलर चिड़ी मार के ऊपर, यानी व्हाट ट्रिक्स कौन सी चाल कोयलों ने प्ले खेली ऑन द फॉलर चिड़ी मार के ऊपर। इसका आंसर है द कोयल्स, बटेरें जो थी, लिफ्टेड अप बटेरों ने जाल उठाई, लिफ्टेड अप द नेट बटेरों ने लिफ्टेड अप उठाई, द नेट जाल, टुगेदर एक साथ, एंड और, लेट इट डाउन, लेट इट छोड़ दिया उसको नीचे, ऑन ए थॉर्न ब्रेक ऊपर, किसके, ऑन किसके ऊपर, ए थॉर्न ब्रेक एक कांटे वाली झाड़ी के ऊपर, और स्केपिंग बचते हुए, फ्राम अंडरनीथ, फ्राम अंडरनीथ यानी नीचे से, अंडरनीथ का मतलब है नीचे, और फ्रामीन से नीचे से बचते हुए वो छोड़ दी। इसका ये पूरा मतलब बनता है कि क्वेश्चन में यहाँ बहुत बता रहा है कि जो बटेरें थी, कोयलें थी, उन्होंने क्या चाल चली फॉलर से, चिड़ी मार से बचने के लिए। कोयलें जो थी उन्होंने जाल को उठाया,
वो क्या करती थी, उन्हें ये ट्रिक चली कि वो जाल को उठाकर एक साथ उड़ जाती थी और फिर उसको छोड़ देती थी एक कांटे वाली झाड़ी के ऊपर और नीचे से निकल जाती थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द क्वेल्स रेंगलेट, और क्वेल्स जो थी वो क्यों, वाई मीन्स क्यों, रेंगलेट मीन वो झगड़ती थी। कोयलें क्यों झगड़ी एक दूसरे के साथ, कोयलें क्यों झगड़ी? तो इसका आंसर है द क्वेल्स रेंगलेट, कोयल्स जो थी वो झगड़ी बिकॉज क्योंकि वन ऑफ द क्वेल्स, एक बटेरों में से एक ने क्राइड चलाया एंग्रली गुस्से से टू द कोयल, दूसरी कोयल की टू द कोयल, कोयलों को हु वाकड अपॉन हर, जो कोयल हु वाकड जो चली अपॉन हर, हु ट्रोड, यहाँ पे ट्रोड होना चाहिए, हु ट्रोड अपॉन हर, जो उसके ऊपर जिसका पंजा लग गया था उसको, उसके लिए वो चलाई एक कोयल कि तुमने मेरे सर पे पंजा क्यों मारा। द एक्सचेंज ऑफ बिटरनेस इन वर्ड्स कंटिन्यूड, और ये तबादला जो था अल्फाज की कड़वाहट का जारी रहा, कंटिन्यूड मीन जारी रहा। दैट गिव राइज टू द क्वेल, दैट गिव राइज जिसने परवान चढ़ा दिया, द क्वेल झगड़ा, क्वेल मीन झगड़ा पैदा कर दिया इनमें कोयल्स में, बटेरों में। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर। अब हम चलते हैं 5वें आंसर की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, वाई डिड द लीडर क्वेल, वाई क्यों, द लीडर कोयल सरदार कोयल जो थी, उनकी बड़ी कोयल जो थी, डिसाइड उसने फैसला किया, डिसाइड मीन फैसला किया, टू लीव छोड़ने का, उन कोयलों को छोड़ने का या वहाँ से जाने का फैसला उसने क्यों किया? तो इसका आंसर जो है द लीडर कोयल जो थी, बड़ी कोयल जो थी, डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू लीव छोड़ने का, बिकॉज क्योंकि देर वाज नो यूनिटी, वहाँ पर कोई भी इत्फाक नहीं था, इमांग दरमियान, द क्वेल्स बटेरों के दरमियान, एनी मोर उसके बाद मतलब कोई भी वहाँ पे इत्फाक नहीं था कोयलों में, इसलिए उसने छोड़ने का फैसला किया। अब ही एडवाइजड देम, अब उसने छोड़ते वक्त उनको मशवरा दिया, दूसरी बटेरों को मशवरा दिया, बड़ी बटेर ने, देम उनको, फॉर यूनिटी कि इत्फाक रखो, एंड आस्क्ड और कहा, देम उनको, दैट के देर यहाँ पर वाज नो सेफ्टी, कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, विद विद क्वेरल्सम, एक ऐसी झगड़ेलू कोयलों के साथ जो क्वेरल्सम हो, जो झगड़ेलू हों, झगड़ेलू फैमिली के साथ कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई भी हिफाजत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्हेन ही फेल्ड, जब वो नाकाम हो गई, टू परसुएड देम, टू परसुएड में राज़ी करने में, देम उन कोयलों को, उन बटेरों को, तो ही डिसाइड उसने फ़ैसला किया, सरदार कोयल ने, ही मीन्स सरदार कोयल जो थी उसने डिसाइड फैसला किया, टू लीव निकलने का, द क्वेल्स छोड़ने का फैसला किया, किसको? द क्वेल्स कोयलों को, बटेरों को छोड़ने का फैसला किया, दैट वेयर क्वेल्सम, दैट वेयर क्वेल्सम, आप देख सकते हैं, दैट वेयर
दैट जो वेयर थी क्विल्सिम जिगड़ालू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन 6 में व्हाट मेड फूलर, किस चीज़ ने फूलर को बनाया सक्सेसफुल, कामयाब इन द एंड, आखिर पर जो चिड़ी मार था वो कैसे सक्सेसफुल, कामयाब हो गया इन द एंड, आखिर में। आंसर इसका है बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिसऑनेस्टी, डिसयूनिटी, ना इतफाक़ी की वजह से, बिकॉज मीन बिकॉज ऑफ, की वजह से द डिसऑनेस्टी, ना इतफाक़ी की वजह से, एमंग क्वेल्स, बटेरों में, द फॉलर जो थी वाज सक्सेसफुल, कामयाब हो गई, इन कैचिंग देम, पकड़ने में उनको। द फॉलर जो थी वो कामयाब हो गई उनको पकड़ने में, इन द एंड, लास्ट में, इन द एंड मीन आखिर में। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कोयल जो है वो कहती है, फॉलर की जो वाइफ है वो कहती है डे बाय डे, यानी रोज़ाना, दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन, यू रिटर्न, तुम आ रहे हो, वापस आ रहे हो, रिटर्न में वापस आ रहे हो, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी खाली, हैंडेड हाथ, फॉलर्स वाइफ। ये किसने कहा, ये लाइन जो है ये किसने कहा, ये लाइन, यहाँ थोड़ा हम चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं कि इसका आंसर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसका ये है कि हु सेड द फॉलोइंग, यानी किसने मदरजा झैल लाइनें जो हैं ये वाली, वो सैड कहीं, हु सैड किसने कहीं, द फॉलोइंग मदरजा झैल, एंड टू वॉम, और किसको कहीं, वॉमिंग किसको, वन इज़ डन फॉर यू, तो एक तुम्हारे लिए किया गया है, वन एक इज़ डन किया गया है, फॉर यू तुम्हारे लिए। जैसे पहले है दिस फॉलर इज़ क्रिएटिंग हैवक, ये चिड़ी मार जो है ये पैदा कर रहा है, क्रिएटिंग मीन पैदा कर रहा है, हैवक तबाही, इमांग आवर किन्सफोक, हमारे रिश्तेदारों में। ये किसने कहा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसका आंसर है लीडर कोयल। किसने कहा, लीडर कोयल ने कहा, सैड टू कोयल, दूसरी कोयलों को कहा, किसने, लीडर कोयल, जो सरदार बटेर जो थी उसने दूसरी बटेरों को कहा था। आगे हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन जो है, यहाँ पे दूसरी लाइन में डे बाय डे, दिन ब दिन, यू रिटर्न, तुम वापस आ रहे हो, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। ये किसने कहा था, किसको, फॉलरस वाइफ, फॉलर की बीवी ने कहा था, टू द फॉलर, फॉलर को, यानी चिड़ी मार की बीवी ने चिड़ी मार को बोला था। और थ्री लाइन जो है, आई हैव नो सेकंड इस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप, आई मुझे, मैं नहीं रखता, आई हैव नो, मैं नहीं रखता, सेकंड इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी रिहाइश, टू कीप अप, रहने के लिए, टू कीप अप, रहने के लिए या रखने के लिए। ये कही थी किसने, ये लाइन बोली थी फॉलर ने बोली थी, चिड़ी मार ने बोली थी, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को। फोर्थ लाइन जो है, हु ट्रोड ऑन माई हेड, हु ट्रोड,
कौन उछला, किसने पंजा मारा, ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर। ये लाइन कही थी द लेटर कोयल, दूसरी कोयल ने, टू द फर्स्ट कोयल, पहली कोयल को कही थी जो उतर रही थी अपने खाने की जगह पर। तो उसका पंजा जो था वो लग गया था उस कोयल के ऊपर जो खाना खा रही थी। तो एक कोयल ने दूसरी कोयल को बोला था ये। अब फिफ्थ लाइन जो है यहाँ पे, देयर इज़ नो सेफ्टी, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है। देयर इज़, यहाँ पर देयर इज़ नो सेफ्टी, यहाँ पर कोई हिफाजत नहीं है। विद वन, एक ऐसी के साथ, हु इज़ क्वेरसम, जो झगड़ा करने वाली है। एक ऐसी बटेर, एक ऐसी जो हु इज़ क्वेरसम, जो झगड़ा करने वाली है। ये लाइन किसने बोली थी? ये बोली थी लीडर कोयल ने, जो सरदार कोयल थी, सरदार बटेर, जो बड़ी बटेर जो थी, उसने कही थी टू द कोयल्स, दूसरी बटेरों को कही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को भरना है विद द राइट वर्ड्स, सही अल्फाज के साथ, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो अल्फाज ब्रैकेटों में दिए गए हैं। तो इसका आंसर है वी डैश डैश टू प्रे। आपके बुक में होगा डैश डैश, तो वहाँ पे लिखना है प्रे। वी प्रे टू गॉड, हम प्रे करते हैं किससे? गॉड से। ये आगे भी दिए हैं, यहाँ से चुन के लिखना है हमें, प्रे है या प्रे है। प्रे तो नहीं है, प्रे है। तो वी प्रे टू गॉड यानी हम खुदा से दुआ करते हैं। अब सेकंड है बी पार्ट, वी शुड नॉट डैश डैश रूल्स, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? रूल्स। लेकिन रूलों को हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें रूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो तोड़ने के लिए हम लगाएंगे ब्रेक, ये वाला। ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ब्रेक। हमें रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। सी में है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो थी उसने टोल्ड मी, मुझे बताया, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी उसने बताई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने, टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरी दादी ने मुझे बताई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ लिखा है स्टोरी और स्टोरी, STOREY है और STORY है। तो करेक्ट स्पेलिंग, तो क्या उसने बताई? स्टोरी बताई। तो स्टोरी हमने यहाँ लिखनी है। अब डी पार्ट जो है, हैव यू रीड द जातका टेल्स, क्या तुमने जातका टेल्स को पढ़ा है? रीड मीन्स पढ़ा है, हैव यू। तो टेल्स नहीं आएगा, टेल्स दोनों को बोलते हैं, लेकिन टेल्स वो कहानियाँ होती हैं, तो इसलिए टेल्स आएगा कि हमें जातका टेल्स हैं, जातका टेल्स नहीं है। तो इसलिए हमें ये लिखना है, ये वाला हमने लिखना है। अब एक और हमारे पास ब्लैंक पड़ी हुई है, वो है ई पार्ट। तो द बॉय इज़ प्लेइंग इन द लॉन, बॉय जो है, लड़का जो है, इज़ प्लेइंग खेल रहा है, इन द लॉन, किस में खेल रहा है? लॉन में खेल रहा है, लॉन में, सहन में। एट द मोमेंट, तो यहाँ आएगा मोमेंट, मोमेंट नहीं आएगा, ये वाला आएगा मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब होता है कि लड़का जो है वो, बॉय इज़ प्लेइंग खेल रहा है, इन द लॉन एट द मोमेंट, इसमें एट द मोमेंट यानी इस वक्त बच्चा जो है वो लॉन में खेल रहा है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो कि हमने उठाए थे द फॉलोअर एंड द कोयल से, क्लास 5th
जेके बुक्स के ज़रिए जो सब्सक्राइब की गई है बुक, उससे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है और दूसरा जो भी हम वीडियो या लेसन अपलोड करेंगे उसकी जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे चैनल गो एजुकेटेड के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।